पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो। समझ में आया? मैं फिर कह रहा हूं, यू केम हियर फॉर स्टडी, देन डू स्टडी। इफ यू डू अदर थिंग्स, यू विल बी इन ट्रबल। इसलिए पढ़ाई कीजिए। कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ सवाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं हो रहा, तो उसके लिए हल मेरे पास है। मैं आपको याद भी कराऊंगा, समझाऊंगा भी, सिखाऊंगा भी। बी लाइक अ गुड स्टूडेंट, नॉट अ बैड। ओके? आप लोगों को जिसको जो भी वर्क दे दिया है मैंने, आप उस काम को कीजिए, ठीक है? और मुझे अभी इन बच्चों को ही पढ़ाना है, तो आप लोग अभी अपना याद करो। कोई पेंडिंग वर्क है उसको याद करो, लेकिन डिस्टरबेंस नहीं। अगर आपके सारे काम कंप्लीट हो गए हैं तो बुक निकाल के बुक रीड करो, ठीक है ना? चलिए भाई, तो हमारा टॉपिक चालू करते हैं। कल हमने पास्ट सीरीज को खत्म कर लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस कर लिया था, यानी पास्ट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव बना लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट का क्या करेंगे हम? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ठीक है? तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या है? गा, गी और गे इत्यादि, ईटीसी एक्सेट्रा, ठीक है? तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई हम हमेशा फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा एक्टिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है? विल या शैल। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और अगर अदर वर्ड होगा तो लगाएंगे, और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल लगेगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हमारा अफर्मेटिव वाला फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, यानी कि साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद में सेकंड फॉर्मूला क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे? विल या शैल का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट नॉट नेगेटिव हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ये हमारा कौन सा हो गया बेटा? ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा हो गया? नेगेटिव। हम सिर्फ एक्टिव के दो ही फॉर्मूले लिख रहे हैं, और पैसिव के भी हम दो ही लिखेंगे भाई, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। लेकिन बनाएंगे कितने? हम चार बनाएंगे। अफर्मेटिव भी बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे, इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बनाएंगे, ठीक है? हम WH वर्ड प्लस इंटेरोगेटिव भी बना सकते हैं, WH वर्ड प्लस इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं, ठीक है? जैसे क्या, क्यों, कहां, कैसे, यस, कौन, किसको, किसका, कितने। समझ में आया? तो ये भी शब्द अगर आ जाए तो हम बना सकते हैं, ठीक है? पर हम क्या कर रहे हैं? अभी हम WH वर्ड वाले नहीं सीख रहे हैं, वो हम बाद में भी सीख लेंगे, ठीक है? तो अभी हमें क्या करना है? पैसिव के जो फॉर्मूले हैं भाई, एक्टिव के फॉर्मूले में से ही पैसिव का फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता? तो पैसिव का फॉर्मूला क्या होगा? पैसिव का फॉर्मूला होगा हमेशा की तरह भाई, एक्टिव के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में किसका काम करता है बेटा? सब्जेक्ट का काम करता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें विल या शैल प्लस बी।
क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसके बाद में बाई लगाकर एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख देते हैं। क्या करते हैं? एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एक्टिव केस में लिखते हैं, लेकिन किसमें? एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव में बना के लिखा जाता है। ठीक है, ये रहा पैसिव का फॉर्मूला नंबर 1। पैसिव का दूसरा फॉर्मूला क्या है? ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ एक चीज हम ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? नॉट ऐड कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया? विल बी या शैल बी। विल या शैल। लेकिन अगर नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट बी। क्या बनेगी? विल नॉट बी, शैल नॉट बी। उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और बाई लगाकर एक्टिव का सब्जेक्ट। बाई लगाकर एक्टिव का सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में अदर वर्ड लगाएंगे। ठीक है ना? उसके बाद में तीसरा फॉर्मूला लिखा हूं इंटेरोगेटिव का। जरूरत है? नहीं है? कोई बात नहीं, चलो नहीं लिखा रहे। ठीक है, अब देखो कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है। तो जब मैंने आपको टेंथ सिखाए थे तब बताया था। तो यहाँ पे भाई जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो यहाँ पे हम एक्टिव के लिए नहीं लगाएंगे, वो हम यहाँ पे पैसिव के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। किसके लिए लगाएंगे? पैसिव वाली हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएंगी। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? आई और वी। अगर सब्जेक्ट हमारे आई और वी होंगे पैसिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग आई और वी किया जाएगा तो हम क्या लगाएंगे? शैल बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शैल बी लगाएंगे। लेकिन एक और चीज है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में आई हो, वी हो, यू भी हो, दे भी हो, ही, सी, इट और नेम, यानी कहने का तात्पर्य ये है, कहने का अर्थ ये है कि सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सभी सब्जेक्टों के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अकेला आई और बी के साथ में ही शैल का प्रयोग किया जाता है, शैल बी का। लेकिन आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट सबके साथ में हम विल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। समझ में आया? तो भाई साहब यहाँ पे हम विल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं और आई और बी के साथ में शैल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? है कि नहीं? तो अब देखो, और इनके साथ में क्या प्रयोग होगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग होगी बेटा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यानी कि तीसरा रूप। समझ में आया? मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? थर्ड फॉर्म। तो वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ओके, चलिए अब ये तो थी इनकी स्ट्रक्चर। फिर बाई लगा करके एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे तो वो हमें पता चलेगा एग्जाम्पल से। किससे पता चलता है? उदाहरण से। तो उदाहरण से देखो भाई, सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पर कि दे विल गो टू आगरा। दे विल गो टू आगरा। ठीक है, अब इसको ये हमारा भाई दे के साथ में विल आ गया। ठीक है, अब मुझे किसको, ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारा सर एक्टिव का सेंटेंस है। कौन से वॉइस का सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए हमारे पास तरीका है, स्टेप्स है। तो भाई साहब यहाँ पे आगरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आगरा ऑब्जेक्ट है। तो आगरा को पहले ले आओ। और आगरा क्या है? एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है। तो ये नाउन है, तो नाउन ही रहेगा। तो आगरा का तो कोई सब्जेक्टिव केस होगा ही नहीं।
आगरा खुद ही एक नाउन है और नाउन का कोई सब्जेक्टिव केस होता ही कोई ऑब्जेक्टिव केस होता ही नहीं है, या नाउन का तो कोई होता ही नहीं, नाउन का तो नो चेंज ही होता है कि नहीं। तो आगरा एक नाम है तो नाम को नाम रख दो। अब ये आगरा हमारा सिंगुलर है या प्लूरल हो, हमें लगाना है विल बी, लगाना है ना। तो सिंगुलर नेम हो या प्लूरल नेम हो, हम पैसिव वॉइस बनाते समय विल बी का प्रयोग करेंगे। आगरा विल बी। अब यहाँ पे भाई साहब मेन वर्ब है गो। क्या है? मेन वर्ब गो है। तो मेन वर्ब गो है तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गो, वेंट, गॉन। क्या होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म? गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। क्या होती है बेटा? गॉन होती है। तो गो की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम यहाँ पे गॉन। आगरा विल बी गॉन, उसके बाद बाई लगा करके एक्टिव के सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बना के लिखा जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब कोई प्रोनाउन होगा, क्योंकि नाउन का कोई ऑब्जेक्टिव कोई होता ही नहीं। तो भाई साहब सिर्फ प्रोनाउन का ही ऑब्जेक्टिव केस होता है नहीं। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। अब ये जो हमारा बना है एक्टिव से पैसिव, ये कौन सा वाला बन गया? अफर्मेटिव बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इसको हमें बनाना है निगेटिव में। तो कुछ नहीं करना है, हमारा जो नोट लगता है वो कहाँ पे लगता है पता है आपको? हर सेंटेंस में नोट हमेशा थर्ड प्लेस पे लगेगा। कहाँ पे लगेगा? थर्ड प्लेस पे लगेगा, चाहे टेंस हो चाहे एक्टिव पैसिव हो, है कि नहीं। तो नोट अपनी जगह आ जाएगा कहाँ पे? तो आगरा विल नॉट बी गॉन बाय देम, गॉन बाय देम। आगरा विल नॉट बी गॉन बाय देम। समझ में आया? ये दूसरा बन गया। तीसरा कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। तो हेल्पिंग वर्ब है विल, तो विल को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट आगरा, तो आगरा को विल की जगह पे। इतना इंटरचेंज कर देंगे, बाकी पूरा का पूरा जितना भी सेंटेंस है नॉट बी गॉन बाय देम, यस, इतना हम रख देंगे। ठीक है। तो अब बनाओ भाई साहब, विल को यहां रख दे हम, विल, फिर आगरा। अब नो भाई इंटेरोगेटिव निगेटिव बना दो पहले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इंटेरोगेटिव पहले बना दो या निगेटिव पहले बना दो। तो मैं या तो नोट को हटा दूं या लगा दूं, तो मैं लगा रहने देता हूं, कोई दिक्कत? तो भाई साहब नोट बी गॉन बाय देम, और सबसे एंड में क्या आ जाएगा? मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, विल आगरा नॉट बी गॉन बाय देम। समझ में आया? और अगर और करना है आपको तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना, अब हम नोट को हटा देंगे। तो भाई साहब इंटेरोगेटिव बन जाएगा। इस नोट को हटा दो, नोट हटा देंगे तो विल आगरा बी गॉन बाय देम। कौन सा बना दिया हमने? ये इंटेरोगेटिव बना दिया है कि नहीं। अगर और बनाने हैं तो दूसरा सेंटेंस देखो भाई साहब, दूसरा जैसे जैसे आई सेल डांस ऑन द रूफ, आई सेल डांस ऑन द रूफ। ठीक है। तो आई सेल डांस का भाई आई के साथ सेल लगा दिया, आई के साथ बिल भी लगा सकते हैं। तो वही चीज करेंगे, ऑन द रूफ को हम यहां ले आओ, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। ठीक है। अब रूप हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रूप के साथ में हमारा क्या आएगा? विल आएगा कि सेल आएगा? विल आएगा ना भाई, नाउन है तो विल बी लगा देंगे, विल बी। ठीक है। डांस की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डांस्ड होती है कि नहीं होती? तो ऑन द रूफ विल बी डांस्ड बाई, और आई का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। तो ऑन द रूफ विल बी डांस्ड बाई मी। समझ में आया? नहीं आया तो ये और देख लो, जैसे ही सेम टू सेम रहेगा, ऑन द रूफ विल नॉट बी डांस्ड बाई मी। भाई नेगेटिव बना दिया, इंटेरोगेटिव बनेगा तो ऑन द रूफ, ऑन द रूफ नहीं आएगा, विल ऑन द रूफ आएगा। क्या आएगा? विल ऑन द रूफ
will on the roof be danced by me, be danced by me, be danced by me, छत पर, क्या छत पर मेरे द्वारा नाचा जाएगा। फिर निगेटिव बनाना है इंटेरोगेटिव, तो विल ऑन द रूफ, विल ऑन द रूफ नॉट बी डांस्ड बाई मी, डांस्ड बाई मी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आया? अगर समझ में आया है तो फटाफट से नोट करो। उसके बाद में आपको ये प्रैक्टिस के कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, इनको भी आपको अभी बना करके और मुझे चेक कराना है। ठीक है भाई साहब, अभी बना करके मुझे चेक कराओ। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? बनाओ। दे विल नॉट स्लीप ऑन द बेड, एक के 4 बनाने हैं। ठीक है, आई सेल राइट अ लेटर, आई सेल राइट अ लेटर। थर्ड है सी विल स्पीक इंग्लिश, सी विल स्पीक इंग्लिश। समझ में आया? मीरा विल नॉट लर्न लेसन, या चैप्टर भी कर सकते। 4 सेंटेंस है, चारों को कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। यस, इंग्लिश में तो है, इंग्लिश नहीं, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। ओके, दे विल नॉट स्लीप ऑन द बेड, आई शैल राइट अ लेटर, शी विल स्पीक इंग्लिश, मीरा विल नॉट लर्न लेसन। बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस है, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। ठीक है, क्योंकि अगर देखो छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आपने बना लिए तो बड़े सेंटेंस आसानी से बन जाएंगे। समझ में आया? अगर मैं आपको डायरेक्ट बड़े बड़े सेंटेंस कराऊंगा तो आप कहोगे कि सर हम क्या करें। समझ में आया? तो छोटे छोटे सेंटेंसेस से ही आप बड़े सेंटेंसेस बनाना सीख जाओगे। ओके, उसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट पाओगे। ओके, फटाफट से इनको बनाओ और चेक कराओ। ठीक है, चलिए।